हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे हिंदी में बीजी व्यंजक कहते हैं। इसका हम पहले बेसिक्स बताते हैं। जैसे यहाँ x है, यहाँ 2 है। x जो है ये इंग्लिश का लेटर है, ठीक है। और ये जो है इस 0 से 9 तक का डिजिट है। कोई भी डिजिट हो सकता है, इसके बीच में ही ये डिजिट आता है। इससे ठीक है 9 से ज़्यादा 10, 20, ठीक है, जो भी आप ले सकते हैं वो सारे डिजिट है, ठीक है। और इसी डिजिट को कांस्टेंट बोलते हैं। और इससे ए से जेड तक कोई भी लेटर हो, ठीक है, उन सभी को वेरिएबल बोलते हैं यहाँ, ठीक है। तो 0 से 9 और 9 से एवं जितने भी नंबर आता है 10, 20, 25, 30, जितने भी नंबर है वो सारे कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे नंबर्स को, ठीक है। अब टर्म देख लेते हैं। टर्म मतलब होता है पद। तो पद कैसे बनता है? प्लस या माइनस कोई भी इंग्लिश लेटर या नंबर्स को, ठीक है, हम यहाँ सेपरेट करेंगे प्लस या माइनस से। अगर हम प्लस या माइनस से सेपरेट करते हैं तो वो, ठीक है, पद बनता है। तो यहाँ हम x को अलग किए हैं, यानी प्लस से जोड़े हैं, और यहाँ y हमने रखा है। तो ये दो टर्म बना दिया, ठीक है, x और y का, ठीक है, ये टर्म बन रहा है। तो ये पद हो गया, एक पद, और ये दूसरा पद, तो ये दो पद हो गया, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ एक पद है, x लिखे हैं तो ये एक पद हुआ। यहाँ एक्स वाई लिखे हैं तो ये दो पद नहीं है, ये एक ही पद है। लेकिन ये, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, गुना है, ठीक है। गुना से हम, ठीक है, पद को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ गुना जो है ये मल्टीप्लाई, ये दोनों, ठीक है, एक ही पद कहलाएगा। यहाँ देखो 3 अल्फ़ाबेट है, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो ये 3 पद नहीं है बल्कि एक ही पद है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। हमने बोला था कि अगर यहाँ बीच में, ठीक है, प्लस डाल देंगे तो ये पद बन जाएगा, दो पद बन जाएगा, 3 पद। अगर हम तीनों, इन दोनों के बीच में, या x और y के बीच में, यहाँ x की जगह, ठीक है, x के बाद प्लस देते हैं, यहाँ अगर माइनस देते हैं या प्लस देते हैं, ठीक है, तो ये तीनों को हम अलग अलग कर दिए तो यहाँ पद बन जाएगा, तीनों अलग अलग, ठीक है। तो ये अभी पद एक ही पद कहलाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ देखिए बायनोमियल, द्विपद वाला, देखो x और प्लस y है, इन दोनों के बीच में, x और y के बीच में प्लस आया तो दो पद बन गया। यहाँ 2x है, ये एक पद है और ये दूसरा पद है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस आ गया। 2y नहीं, 2 है प्लस y है, यहाँ 2 एक पद हो गया और दूसरा y दूसरा पद हो गया। त्रिपद में देखते हैं, x है, y है, z है, तीनों को प्लस से सेपरेट किया, यानी तीनों को अलग अलग प्लस में लिखा है, तो ये 3 पद बन गया। 3x और प्लस y है और प्लस 2z है, तो ये तीनों को हमने अलग अलग प्लस से किया है, तो यहाँ त्रिपद हो गया। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये 3 से जितना भी ज़्यादा हम पद बनाएंगे, लिखेंगे, वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर 3 पद लिखते हैं तो वो त्रिपद कहलाएगा, और जैसे 4 पद हो गया तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो बहुपद होता है, बहु मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, यानी 3 से ज़्यादा यहाँ अगर हम लिखेंगे तो वो बहुपद उसको बोलेंगे। तो यहाँ देखो एक्स वाई, 3x वाई, 3z, 9x, ये जो है एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें 4 से अधिक पद है, 1 2 3 4 5 पद है, तो ये पॉलिनोमियल में आता है। अब इसका एडिशन देख लेते हैं, ठीक है। एडिशन में देखो यहाँ x है और x है, ठीक है, तो इसको जोड़ते कैसे हैं? तो अगर, ठीक है, दिक्कत होगा आपको शुरू में समझने में, तो हमने यहाँ कुछ नहीं है तो, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, 1 1 2, ठीक है, तो हम बराबर देके जोड़ सकते हैं। 2 1 1
2 हो गया, x है तो x लिख दिए, ठीक है। अब कितना हो गया 2x। ऐसे भी जोड़ सकते हो, x और x मिलके 2x होता ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और x है, x है, x लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 9x है और y है, ठीक है। तो 9x और y है, तो ये अलग अलग टर्म है, ठीक है। ये दोनों टर्म एक टर्म नहीं है। अगर एक टर्म होता तो दोनों को एक ही में जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ एक टर्म है, x वाला टर्म है, x वाला टर्म है, x वाले टर्म को x में ही जोड़ेंगे। यहाँ x वाला टर्म है, यहाँ भी x वाला टर्म है, ठीक है। तो x वाला टर्म यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, टोटल 5x हुआ। यहाँ 1x है, यहाँ 1x हुआ, ठीक है, 2x हुआ। लेकिन यहाँ 9x है और यहाँ 1y है, तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो अगर 9x होता और यहाँ 1x होता तो 10x हो जाता। अब हम इसको, ठीक है, कैसे जोड़ेंगे? अगर हम यहाँ 10x y लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये y टर्म अलग हुआ, ठीक है, यहाँ x से अलग टर्म है, ठीक है। तो इसका साथ ही होना चाहिए, इसका जोड़ा होना चाहिए, तभी हम जोड़ेंगे, ठीक है। इसका ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो क्या करेंगे, दोनों को सिंगल सिंगल ही ऐसे ही छोड़ देंगे, 9x प्लस y, ठीक है। क्योंकि इसका इस टर्म का जोड़ा साथी नहीं था तो हम इन दोनों को सिंगल ही रख दिए। अब यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ उसी तरह दोनों अलग अलग टर्म है, y का टर्म है, ये x का टर्म है, तो दोनों को हमें अलग अलग ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में अलग अलग टर्म है। तो 3x प्लस 3y, दोनों टर्म अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग टर्म को हम क्या करेंगे, अलग ही लिखेंगे उसको, ठीक है, उसको जोड़ नहीं सकते एक साथ, ठीक है। अब हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 टर्म है, ठीक है। अब हम इसमें तलाश करते हैं कि एक जैसा टर्म कहाँ है, ठीक है, कौन कौन एक जैसा है। ये x वाला टर्म, x वाला टर्म, हमें एक जैसा टर्म मिल गया। अब ये देखेंगे कितना x है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, 3x और 2x मिलाएंगे तो 5x हो जाएगा, तो यहाँ 5x हो गया, ठीक है। कितना, 5x प्लस, ठीक है, प्लस 9y और 3y, तो ये भी सेम टर्म है, ठीक है, इसका भी जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 9 में से 3y और जोड़ देंगे, 9y है, 3y यहाँ है, तो 9 3 12y हो गया, ठीक है। हम लिख दिए, ठीक है, ये बन गया। तो ये मेरा निकल गया इसका, ठीक है, एडिशन, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, 5x और 12y। अब इसमें हम एडिशन करते हैं, इसका साथी देख लेते हैं, इसका दोस्त कहाँ है, ये है, ये है, x वाला जितना भी है उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। 6 और 4 10, 10 और 9 19 x हो गया, ठीक है। और 9 3y और 6y, ठीक है, ये दोनों आपस में एक जैसा है, साथी है, तो 6 3 9y, 9y हो गया, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 6x और कहीं है 6x नहीं है, तो 6 और 6x मिलकर 12x बनता है, ठीक है। और 9y और 9y कहीं है क्या, नहीं है, सिंगल है, तो इसको सिंगल ही रख देंगे 9y, ठीक है। इसका xy और xy, ठीक है, तो 6 3 9, यहाँ 6 है और यहाँ 3 है, 6 3 9 xy, तो ये भी मेरा एडिशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है,
लास्ट में 5x और इसका साथी कहीं नहीं है 5x, यहाँ 5 है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। तो 5x वाला टर्म कहीं नहीं है, एक ही है, तो x वाला टर्म को ऐसे लिख देंगे 5x। इसका xy वाला टर्म है, यहाँ दो टर्म है, एक ये टर्म एक ये टर्म, ठीक है, xy वाला, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 3 2 5 xy हो जाएगा। और ये देखो ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म ही में ऐड करेंगे, 9 और 5 14 हो गया, तो इसका भी ठीक है आंसर निकल आया। अब हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। ये देखो सब्ट्रैक्शन यानी घटाओ, x और x, ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक है। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एक में से एक घटेगा तो कितना होगा 0, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक है, एक में से एक घटा 0। या फिर कहोगे x है, ठीक है, x को 1, ठीक है, अगर हम कभी भी 2x में एक x घटाएंगे तो x ही लिखते हैं, ठीक है, 1 नहीं लिखते हैं, 2 में से एक घट गया तो एक x नहीं लिखते हैं बल्कि x सिर्फ लिखते हैं। तो यहाँ x में x जब घटेगा तो सिर्फ 0 हमें बचेगा, ठीक है। ये दोनों सेम है, ठीक है, जैसे 5 रुपया में 5 रुपया घट गया तो कुछ नहीं बचा, उसी तरह x में x घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ 2x में एक x घटा देंगे तो सिर्फ हमें x लिखेंगे, 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन लिखा नहीं जाता है, ठीक है, कभी कभी, ठीक है, समझाने के लिए लिखा जाता है कि लिख के, ठीक है, यहाँ बताएंगे कि ये 1x बचा, लेकिन ज़्यादातर, ठीक है, 1 लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे। जैसे यहाँ है 3 में से एक x घट गया तो अब 2 हमें लिखना ही पड़ेगा, 1 तो नहीं लिखते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लिखे ना x 1x, या फिर हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 1x के जगह x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 2x लिखेंगे, 3 में से एक x घटा 2x, ठीक है। तो यही हम चीज़ समझाने जा रहे थे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे, यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या हो गया x, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं ये माइनस वाला है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, इसका साथी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, सब इसका साथी ही है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कटने वाला है, कट रहा है कहीं, देखो ये सेम है, ठीक है, ये प्लस में है ये माइनस में है, इन दोनों को कटा दो, या फिर ये भी प्लस में है ये भी माइनस में है तो इन दोनों को कटा दो, किसी को भी कटा दो, ठीक है, प्लस में है ये माइनस में है तो सेम है, इसकी संख्या 2 है, इसकी भी संख्या 2 है, x है, ये साथी भी टर्म भी सेम है तो ये नंबर भी सेम है, ठीक है, 2 और यहाँ 2 है तो ये दोनों आपस में कट जाएगा तो ये 0 बच जाता है, तो इसको हम 0 लिखते हैं, 0 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो हम क्या अब करेंगे, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो 3 में से 2 घटा तो कितना लिखेंगे, सिर्फ x, 3 में से 2 घटा तो कितना बचा, एक x बचा तो एक नहीं लिख के सिर्फ x लिखेंगे, और यहाँ 0 बचा तो 0 को हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, 0 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ इस नंबर पे, ठीक है, 5x देखते हैं कहीं कहीं इसका कहाँ कहाँ साथी है, ठीक है, जिससे यहाँ 6x है, 6x माइनस में है यहाँ प्लस में है, ठीक है। तो इन दोनों को हम कटा सकते हैं, ये दोनों तो कट जाएगा, 0 बन जाएगा, तो यहाँ 6 है यहाँ भी 6 है, x है सेम है तो ये कट जाएगा, कट गया, बचा क्या मेरे पास, ये बचा, ठीक है, ये बचा, ठीक है, ये बचा। तो इसमें से अब तलाश करते हैं x वाला का टर्म, x वाले के टर्म के साथ जोड़ देंगे, 6 और 5 11x हो गया, इसका टर्म नहीं है,
इसका टर्म ही नहीं है तो क्या करेंगे, इसको सिंगल ही लिख देंगे 3y। और ये इसका भी टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म है तो +6 लिख दिए, तो ये आंसर निकल आया। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। xy है, 6xy है, 3xy है और 9x है और 9 है। तो हम क्या करेंगे, तो xy वाले टर्म को ऐड कर लेते हैं, 6 3 9 xy प्लस इसका साथी नहीं है तो क्या करेंगे, इसको सिंगल ही लिख देंगे 9x और इसका भी साथी नहीं है तो 9। ये आंसर इसका आ गया सब्ट्रैक्शन। अगर और भी इससे रिलेटेड वीडियो ठीक है आपको चाहिए तो हम ठीक है बुक का, ये तो हम आपको बेसिक बताएं। ठीक है, उसके बाद आप 8 क्लास का ये ठीक है कोई भी एक्सप्रेशन हो ठीक है आप सॉल्व कर सकते हैं। और आगे क्लास जैसे कि 9th में भी ठीक है एक्सप्रेशन होगा, ठीक है उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम अगले क्लास में ठीक है सब्ट्रैक्शन प्लस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इसका ठीक है हम बताएंगे, सब्ट्रैक्शन एडिशन प्लस में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ये छोटा छोटा क्वेश्चन था, हम लार्ज क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।